सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं तां नमामि। अतोऽहं विश्वरूपाणि तां नमामि परमेश्वरी। आज हम लोग सुनेंगे, कल सुना था, कल और परसों, बुद्धि हमारी जागृत कैसे हो और उस जागृत बुद्धि का सत्य से योग की अनुभूति कैसे हो। अर्थात सत्य की अनुभूति विज्ञान में कोश में ही होती है। विज्ञान में कोश से नीचे सत्य की अनुभूति नहीं। इसलिए जितनी भी साधनाएं हैं सब मनोमय कोश को कंट्रोल करने के लिए हैं। मनोमय जो वृत्तियां हैं, इन वृत्तियों की पूर्ति न करे, इनका रेचन किस प्रकार हो, उसकी शुद्धि किस प्रकार हो, सारी साधना इस प्रकार है कि विज्ञान में कोश में जागृति आवे, बुद्धि में जागृति आवे, बुद्धि में विचार शक्ति जगे। अब बुद्धि में विवेक का योग किस प्रकार हो। सद विवेक एक तो बुद्धि का विचार हो गया। अब बुद्धि एकदम सत्य के प्रति कैसे जागृत, एकदम विवेक कैसे हो, उस विवेक का योग, सद विवेक का योग जीवन में किस प्रकार हो, आज हम लोग सुनेंगे। होय विवेक मोह भ्रम भागा, होय विवेक मोह भ्रम भागा, सब रघुवीर चरण अनुरागा, सब रघुवीर चरण अनुरागा। भगवान की भक्ति बिना विवेक के नहीं हो सकती। विवेक के बिना मोह समाप्त नहीं हो सकता। मोह माने गलत धारणा, गलत भाव, गलत विचार, अहम अन्यता की मान्यता, मोह तमस वस्तु है। प्रेम सत्व से भी ऊपर वस्तु है। प्रेम हृदय की वस्तु है। मोह विकार है। इसलिए मोह का पक्ष कभी नहीं लेना चाहिए। मोह किसी तरह नष्ट हो ऐसा ही कोशिश करनी चाहिए। तुलसीदास हरि की करुणा बिन विमल विवेक न होई, तुलसीदास हरि की करुणा बिन विमल विवेक न होई, बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई, बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। जिसकी बुद्धि में, जिसके विज्ञान में, कोश में, जिसके ज्ञान में जरा सा सत्य का संग मिला, जरा सा भी उसने एक झलक पा ली, उसे विवेक तुरंत हो जाता है। और यदि उसको सद असत का विवेक नहीं हुआ तो निश्चय ही है कि उसने कभी संतों महात्माओं को नहीं सुना, उसको कोई संत नहीं मिला, इतना वो दुर्भाग्यशाली। संत महात्मा से उसकी भेंट नहीं, अगर उसका विवेक नहीं जागृत हुआ। विवेक योग द्वारा ही व्यक्ति को अपने जीवन का दर्शन हो पाता है, फिर समग्र जीवन का दर्शन हो पाता है। परंतु विवेक की बाधक, विवेक में क्या बाधक है, उससे सावधान रहना चाहिए। विवेक में बाधक है मोह, अपने मन की बात मानना, मनोमय कोश को बढ़ाना, आचार विचारहीन। कल 3 बातें आई थी कि सदाचार, संयम और तीसरा क्या था? सेवा। ये देखो, जितना भी ये भारतीय संस्कृति है, भले ही गांव की हो, भले ही शहर के हो, बिना पढ़े लिखे लोग हो, लेकिन आंतरिक स्तर पर ये बात सबके अंदर कूट कूट के भरी है कि सदाचार में प्रातः उठ के स्नान आदि, पूजा आदि, सूर्य तुलसी को जल देने के बाद ही कुछ चाय पानी करना है हर व्यक्ति में। आचरण ऐसा करना है, किसी कोई आ जाए उसको खिला के खाना है, बड़ों का सम्मान करना है, ये सारी बातें सदाचार युक्त है।
और संयम, ज़्यादा भोग में वृत्ति नहीं बढ़ाना, ज़्यादा भोग की पूर्ति नहीं करना, मन का सुख ज़्यादा नहीं चाहना, और सेवा तो सब लोग जानते। तो 3 चीज़ें कूट कूट के भरी हैं हर व्यक्ति में। अब जिनको ज़्यादा, जो जिनमें आसुरी शक्ति ज़्यादा जागृत हो गई, पाप का प्राधान्य है, उनको उस पाप के कारण दुख भोगना है, उनके जीवन पलट जाते हैं और फिर वो भोगते हैं, है ना। और जिनके जीवन नहीं पलटते, इन 3 चीज़ों को अगर आधार कोई भी व्यक्ति माने रहता है, संयम से मनोमय कोश संकुचित होता है, और सेवा से पूर्व पाप पूर्व दोष क्षीण होते हैं, और सदाचार से जो हमारा प्रारब्ध भोग है वो क्षीण होता है। गलत प्रारब्ध की जागृति है, वो चीज़ सदाचार से ठीक हो जाती है। उदाहरण, आपको बहुत तेज जुकाम बुखार आने वाला है, थोड़ा सा मिला, और आप कर लीजिए थोड़ा सा प्राणायाम, कमजोर पड़ेगा कि नहीं? वो जो भाग्य का भोग ऊपर से उतरा, कमजोर पड़ जाएगा कि नहीं? तो सदाचार जो प्रारब्ध भोग आपका पिछला आता है उसको कंट्रोल करता है, इसलिए सदाचार बहुत आवश्यक है। और जो इस बात को भूल जाते हैं, फिर उनको प्रारब्ध तो उसको पूरा भुगतना पड़ता है। अब जैसे बाहर के खाने का निषेध हर व्यक्ति जानता है, चलो थोड़ा खा लो, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा नुकसान करता है। लेकिन किसी को बात नहीं पता, कोई घर में माताएं भोजन बनाती ही नहीं, बाहर के लाला खाते हैं। अब उनके ऊपर तो प्रारब्ध का दुर्योग खेलेगा कि नहीं खेलेगा? तो सदाचार, संयम और सेवा, ये मूलभूत जीवन के 3 सिद्धांत हैं जो आपके जीवन का विकास करते हैं। और जिनके जीवन में ये बातें जागृत रहती हैं, जिन परिवारों में, उसमें कभी भी ऐसा भोग नहीं करना पड़ता जो कि सहनीय न हो, या जिस भोग में करोड़ों रुपए खर्च हो जाए, लाखों रुपया खर्च हो जाए, नहीं जाते। उदाहरण अभी देख लो, कितना इनके वंदना, क्या उनके पति को कितनी भयानक अंदर से डॉक्टर ने जाने क्या क्या लिख दिया, है ना। और ऐसा होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, बहुत तकलीफ होती है। उनको कुछ नहीं, वो आराम से मर गए कि नहीं? एक दिन अस्पताल में भी नहीं गए, नहीं गए, आराम से होशो हवास में पूजा प्रार्थना नहाना धोना करके करने लगे, देखो अब मेरा शरीर छोड़ जाएगा, तो ये सावधानी से बता दिया, छोड़ दिया सही। ये फर्क होता है, फर्क पड़ता है जीवन में। तो जो लोग, किनके जीवन में फर्क नहीं पड़ता, वो भी हम लोग के आसपास लोग हैं। ऐश्वर्य मदमत्ता नाम, ऐश्वर्य मदमत्तानां, क्षुधिताना च कामिनाम, क्षुधिताना च कामिनाम, अहंकार विमूढ़ानाम, अहंकार विमूढ़ानां, विवेको नैव जायते, विवेको नैव जायते। जो ऐश्वर्य मद से उन्मत्त है, जिनको ऐश्वर्य का मद बहुत है, जो क्षुधा से पीड़ित है, या ऐश्वर्य जिसके पास नहीं है, और एक जो भूखा घूमता है उसके पेट में रोटी नहीं, 2 लोग हो गए। तीसरे जो कामी हैं, 24 घंटा विभिन्न कामनाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं, और धन का आधिक्य किस प्रकार से हो, अधिक धन किस प्रकार से हो, माता पिता कुल परिवार सब छोड़ के विदेशों में फंस गए, वही वो बच्चे पैदा कर रहे हैं, वही बच्चों का पालन कर रहे हैं। अब उनको तो भारत की मिट्टी मिली ही नहीं, उनके संस्कार कैसे स्थिर और जागृत होंगे? अब बच्चों को भी पाप की गाड़ी में डाल दिया। मशीन तो बन जाएंगे बच्चे, लेकिन मनुष्य नहीं। माता पिता तुम्हारे मर जाएंगे, आप नहीं उपस्थित हो पाएंगे, तो माता पिता का शाप तुम्हारे सर पे चढ़ेगा। कोई भी ऋण नहीं तुम अदा कर पाओगे, न पितृ ऋण, न देव ऋण, न ऋषि ऋण। और तुम 20 विश्वा के शुक्ला बने रहो, कहते हो हम यज्ञो पवित्र तो पहनते हैं, वहाँ तुम कौन देवार्चन कर रहे हो? वहाँ तुम कौन ऋषियों का आदान प्रदान सत्संग कर रहे हो?
अब कौन तुम वहां पितरों का उद्धार कर रहे? तीनों ऋण से गए। अब बताओ, अब ये उन लोगों को कौन समझावे? और उनको मजे की बात है, उस कुनबे में, उस परिवार में उसको सब बड़ा सम्मान देते हैं। अरे उसके पास धन है, उदानी थोड़ी है, तुम्हें कुछ नहीं देगा। जो अपने माता पिता को छोड़ सकता है, भाई बहनों को छोड़ सकता है, इससे ज्यादा सगा तो कोई होता ही नहीं। औरत तो आज छूट जाए, कल छूट जाए, जरा सी प्रतिकूलता हुई मामला कड़क। माता पिता भाई बहन तो नहीं कोई बदलते। अब इनका बताओ, इनका क्या होने वाला भविष्य में? तो ऐश्वर्य मदमत्ता नाम क्षुदिताना च कामिनाम क्षुदिताना च काम अहंकार विमूढ़ानाम अहंकार विमूढ़ानाम विवेको नैव जायते विवेको नैव जायते। जो ऐश्वर्य मद से उन्मत्त है, जो क्षुधा से पीड़ित है, जो कामी है, क्षुधा माने इच्छा, इच्छा नित्य नहीं, मन में उनके शांति नहीं, जो कामी है तथा जो अहंकार से मूढ़ हो रहे, मैं ही सब कुछ हूँ, सब लोग मेरा ही सब कुछ करो, मेरा ऐसे कैसे हो गया, मेरा ऐसे कैसे हो गया, मैं ऐसा कैसे हो गया, लगा रहता है। जो अहंकार से मूढ़ हो रहे हैं, ऐसे मनुष्यों को विवेक नहीं होता। और विवेक के बिना लाख कोई सब शास्त्र पढ़ ले व्यर्थ है। शास्त्र ज्ञान निष्फल सकल, शास्त्र ज्ञान निष्फल सकल, जो नहीं होए विवेक, जो नहीं होए विवेक, स्वाद न जानत कर छली, स्वाद न जानत कर छली, चाखत पाक अनेक, चाखत पाक। विवेक के बिना दुख की निवृत्ति नहीं होती, विवेक के बिना मोह नहीं मिटता, विवेक के बिना कोई मुक्त स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकता। होए विवेक मोह भ्रम भागा, होए विवेक मोह भ्रम भागा, सब रघुवीर चरण अनुरागा, सब रघुवीर चरण अनुरागा। बिनु सतसंग विवेक न होई, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। मनुष्य के पास विवेक ही नित्य प्राप्त गुरु है, और उसके विवेक के आदर में ही कल्याण है। विवेक के अनादर में कल्याण नहीं है। सद्विवेक के प्रकाश में ही जीवन की सभी शक्तियों का सदुपयोग होता रहता है। मानवता का निर्माण तथा दिव्यता का अवतरण हो जाता है। विवेक के बल से अशुभ के पीछे शुभ का, असुंदरता के पीछे सुंदरता का योग होता है। इंद्रियों की दृष्टि से जो कुछ सुखद और सुंदर प्रतीत होता है, वही विवेक के प्रकाश में दुखद और घृणित दिखता है। ऐसी दृष्टि प्राप्त होती। सद्विवेकहीन प्राणी असत पदार्थों का रागी होता है, और राग के कारण वो मोही होता है, मोह के कारण वो लोभी और अभिमानी होता है। विवेक युक्त मानव जो कुछ असत है, उसके राग का, लोभ मोह अभिमान का त्यागी होता है। संसार में जो कुछ त्याग देने योग्य है, उस त्याग का सामर्थ्य विवेकी पुरुष में ही देखा जाता है। सामान्य अल्लू झल्लू पुरुषों में त्याग का सामर्थ्य नहीं दिखता। अविवेकी प्राणी, घर में महिलाओं को देख लो, सबके यहाँ ये स्थिति है। अविवेकी प्राणी, महिला माने अविवेकी, पुरुष माने भी अविवेकी जो महिला के पीछे घूमता है, उसमें भी विवेक उसका स्तर नहीं रहता। अविवेकी प्राणी सुखोभोग के पीछे ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, हिंसा, कलह आदि वृत्तियों द्वारा सब कुछ को अशुभ और असुंदर बना देता है। बड़े बड़े परिवार इसमें नष्ट हो जाते हैं, आत्महत्याएं हो जाती हैं। किंतु विवेकी मानव परमार्थ के पथ में बढ़कर क्षमा, दया, उदारता, नम्रता, सेवा, निष्काम प्रीति के द्वारा प्राप्त शक्ति, संपत्ति, योग्यता के द्वारा सब कुछ शुभ और सुंदर बना लेता है। सब कुछ अब उसके वश में हो जाता है।
अविनाशी जीवन अर्थात जो नित्य जीवन है और विनाशी अनित्य देह की नश्वरता का ज्ञान विवेक के प्रकाश में ही हो पाता है और कोई साधन नहीं। सद्विवेक के प्रकाश में ही सुख में निरासक्त रहना, सुख है पर सुख से सुखासक्ति न बने, सुख का भी सदुपयोग हो जाए और दुख में धैर्य रखना संभव होता है। नहीं तो धैर्य का अभाव देखने के कारण कितनी आपत्तियां और आ जाती हैं। सद्विवेक रहित ऊंची शिक्षा, जो ऊंचे शिक्षित है उनमें क्या सद्विवेक है? सद्विवेक रहित ऊंची शिक्षा तथा पर्याप्त शक्ति संपत्ति मनुष्य के लिए अनेकों अनर्थों की, बुराइयों की वृद्धि का कारण बनती है ना। सद्विवेक के प्रकाश में ही शिक्षा तथा सुलभ शक्ति संपत्ति का अपने हित और दूसरे के हित में मानव सदुपयोग कर सकता है। विद्वान से शिक्षा मिलती है। अब फर्क क्या रखना, जो किसी विषय का विद्वान है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में प्रोफेसर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट विद्वान है। विद्वान से शिक्षा मिलती है, विवेकी गुरु से दीक्षा प्राप्त होती है। दीक्षा मिलती नहीं है, दीक्षा प्राप्त होती है। दीक्षा के बिना शिक्षा मनुष्य को अभिमानी, अर्थ लोलुप माने धन का लोभी बनाती है। जीवन केवल शिक्षा प्राप्ति के लिए नहीं है, बल्कि विवेक पूर्वक आत्मा के गुणों के विकास के लिए। आत्मा के गुणों का विकास जिस विधि से हो उसको दीक्षा कहते हैं, और मन का विकास जिस विधि से हो उसको शिक्षा कहते हैं। मन संयत सुसंयत विकसित बने उसको शिक्षा कहते हैं। आत्मा के गुणों का विकास जिस विधि से हो उसको दीक्षा कहते हैं। इसलिए अविवेकी प्राणी मिली हुई शक्तियों एवं प्राप्त बलों का अभिमानी होता है, किंतु विवेकी बल का सदुपयोग करते हुए उसका स्वामी होता है। विवेक का आधार और सामर्थ्य के सदुपयोग से साधक को सिद्धि सुलभ होती है। सद्विवेक का योगी मानव इसलिए सर्वप्रिय सर्वहितैषी होता है, क्योंकि वो विवेक के प्रकाश में कर्तव्य का पालन करते हुए श्रमी होता है, मन से वो संयमी होता है और हृदय से वो विरागी होता है, और अंत में वो अहंकार से सत्यानुरागी होता है और उसमें अभिमान नहीं रहता। सद्विवेक के प्रकाश में जीवन को जो जान लेता है उसे फिर वस्तु जगत में कोई वस्तु प्राप्त करने योग्य नहीं दी। जो ग्रहण कर लिया है उसे अस्वीकार करने की कला उसको आ जाती है। जो विवेकी पुरुष है उसका सारा पुरुषार्थ किसमें है? तृष्णा की त्याग। उसका जो पुरुषार्थ है तृष्णा की पूर्ति के लिए नहीं होता, तृष्णा के त्याग के लिए होता है, वासना के नाश के लिए होता है, सर्वहितकारी प्रवृत्ति के लिए होता है, स्थिर बुद्धि एवं अडिग समता के लिए होता है। सभी दोष दुर्विकार विवेक की कमी होने के कारण अथवा जो विवेक का आदर नहीं करते उन्हीं के साथ दोष और दुर्विकार रहा करते हैं। अविवेकी को संग्रह और उपभोग एवं राग प्रिय लगता है। जो अविवेकी है उसको संग्रह अधिक से दे और उस संग्रह का स्वयं उपभोग और फिर उससे राग करना ये प्रिय लगता है। विवेकी सज्जन को दान, संयम और त्याग करना प्रिय होता है। अविवेक से ही इच्छाओं का जन्म होता है। सद्विवेक होने पर इच्छाओं का त्याग हो जाता है, त्याग का बल सुलभ रहता है। अविवेकी मनुष्य संसार में रागी होने के कारण उसको जो भी शक्ति प्राप्त है, शरीर की, मन की, इंद्रियों की, बुद्धि की, वो सबका दुरुपयोग उसके जीवन में होता है। जिसको विवेक प्राप्त हो जाता है वो मानव सांसारिक वस्तुओं का त्यागी होने के कारण जो कुछ मिला है उसको सदुपयोग करने की कला जागृत हो जाती है। अविवेकी दुरुपयोग के फलस्वरूप बार बार विनाश के द्वारा दुखी होता है। सद्विवेकी सदुपयोग का फल सुंदर विकास में उसको दिखाई देता है, ऊपर बढ़ता जाता है। अविवेकी प्राणी जितना अधिक भोगी होता है उतना ही उसे जड़ता, पराधीनता, शक्तिहीनता का दुख बार बार भोगना पड़ता है। सद्विवेकी व्यक्ति में मानव संयम, त्याग के बल से स्वाधीनता, आध्यात्मिक सामर्थ्य और चिन्मयता का अनुभव निरंतर उसका बढ़ता जाता है। सर्वभावेन परमात्मा के प्रति रति और प्रेम की जागृति
और उसकी प्राप्ति हो जाए, यही विवेकी के जीवन की शांतिपूर्ण सिद्धि है और यही विवेकी की सर्वोपरि सफलता है। ऐसी सफलता के लिए ही विवेकी मानव का पुरुषार्थ होता है। मानव जीवन सुख दुख के भोग के लिए नहीं मिला, प्रारब्ध क्षय के लिए नहीं मिला। ये तो काम सब अन्य योनियों में होता है। मनुष्य जीवन में प्रारब्ध क्षय के लिए कोई प्रयास नहीं किया था। केवल सदाचार युक्त जीवन ही प्रारब्ध क्षय कर देता है। विवेक युक्त जीवन ही आपके पिछले कष्ट भोग काटने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए मानव जीवन सुख दुख के भोग के लिए नहीं मिला, वरन सुख दुख के सदुपयोग के लिए मिला है। सद्विवेकी मानव दुखी दशा में विरक्त और त्यागी होकर दुख का सदुपयोग करता है और सुखी दशा में उदार बनकर सेवा करते हुए सुख का सदुपयोग करना जानता है। सद्विवेक युक्त मानव वही है जो संयोग में ही वियोग का अनुभव करता है, जिसको संयोग में ही विवेक का अनुभव करता है। इस कारण वो संयोग जब तक रहता है तब तक भरपूर संयोग का आदर करते हुए भरपूर कर्तव्य निर्वाह कर देता है। फिर वियोग होने पर उसे कोई भी दुख या कष्ट नहीं होता। इसलिए जीवन में आगे आने वाली मृत्यु सद्विवेकी को दिखाई देती है। सुखी दशा में ही उसके अंत दुख को देख लेता है। अंत होने के प्रथम ही अनंत का संबंध बनाकर योगी हो जाता है। तो जीवन में सब कुछ का अंत होगा, इसका प्रभाव उसके ऊपर फिर नहीं होता। विवेक के सहारे ही जब सर्वोपरि जो जीवन में सबसे महान है, सर्वोपरि जो महान है, जब उसका ज्ञान हो जाता है, तब कहीं भी अपने श्रेष्ठ होने का अभिमान रहता ही नहीं कि हम बहुत श्रेष्ठ हैं, हम बहुत बड़े हैं। ये अभिमान सब छोटी छोटी बातें सब समाप्त हो जाती हैं। और जब तक मन में ऐसा भाव आता है कि अमुक महान कार्य मैंने किया, हमने ये किया, हमने वो किया, तब तक अहंकार की सीमा में ही आबद्ध है। सामान्य जीव, सामान्य व्यक्ति किसी भी दूसरे के लिए कुछ करने की उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। इवन अपने माता पिता के लिए भी करने की प्रवृत्ति नहीं होती है, भाई बहनों के लिए भी करने की प्रवृत्ति नहीं होती। केवल उसके भोग के कारण जो उसको परिणाम प्राप्त हुआ है, उसकी अपनी संतान 50-60% उसके लिए उसकी प्रवृत्ति होती है और इसके अलावा उसकी उससे अलग कोई प्रवृत्ति नहीं होती। अगर धोखे से कोई सामान्य व्यक्ति कुछ करेगा भी तो बड़ा उसका अहंकार दिखाएगा। ऐसा है कि नहीं? इसलिए जीवन की सफलता तभी संभव है जब हम अपने अहंग को उस दिव्य शक्ति के समर्पित कर दें जिससे कि अहंग प्रकाशित हो रहा है। ऐसा करते ही उस महान तत्व में अपने का जोड़ किस प्रकार है ये तत्व समझ में आ जाएगा। उसी प्रकार दिखाई पड़ेगा जैसे एक किरण सूर्य में अपने को देखती हो जो कि सूर्य से कभी भिन्न नहीं। विवेक योग द्वारा ही केवल ज्ञान स्वरूप को देखना, ज्ञान स्वरूप को सर्वसंग से रहित देखना, अभिमान शून्य होकर देखना, यही आत्मानुभूति है। आत्मानुभूति होते ही समस्त भय का नाश जीवन में हो जाता है, किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। परमात्मा अखंड रूप से सर्वत्र विद्यमान है, ये बोध जागृत होने लगता है और हम मन के स्तर पर परमात्मा की मान्यता समाप्त हो जाती है, स्वयं के स्तर पर जागृत हो जाती है। तो सब में किस तरह का उसका अद्भुत दर्शन होता है, अखंड दर्शन उसका होता है। संगा संगाभिमान के कारण सभी बुद्धियों में उसका अनुभव नहीं हो सकता। जो बुद्धि संगाभिमान से रहित है वही बुद्धि उस अखंड तत्व का अनुभव करती है। मनुष्य में जो कुछ भी श्रेष्ठ है, जो कुछ भी ज्ञान है अथवा प्रेम है, वो सब परमेश्वर की विशेष विभूति है। तो वो विशेष विभूति उसके जीवन में बढ़ती जाती है। संसार में सारी महत्ता परमेश्वर की है, उसी की सत्ता से सब कुछ हो रहा है, परंतु अज्ञानवश मनुष्य सब कुछ का कर्ता बनता है। इसलिए भोग के लिए उसे विवश होना पड़ता। अगर सब कुछ का कर्ता न बने तो उसके भोग के लिए भी उसको कोई प्रकृति व्यवस्था नहीं देगी। मनुष्य चाहे जितना ही पढ़ ले सुन ले, लेकिन अगर उसको विवेक नहीं होता
तब उसको सत्य का अथवा परिणाम का ज्ञान उसकी बुद्धि में जागृत नहीं होता। कर्म की सार्थकता क्या है कि हम कर्म हमारा पवित्र हो, विधि पूर्वक भाव से, उसके करने की विधि हमें पता हो और उस कर्म में पवित्रता हो, कुछ और मेल मिलाप उसमें ना हो। और भाव की सार्थकता क्या है कि विचार और विवेक से हमारा भाव विचार और विवेक युक्त हो। जब अगर हम सत्य का इस प्रकार अनुभव करते हैं, पारस्परिक आदान प्रदान करना जानते हैं, तो पारस्परिक व्यवहार में अपने इस सद्विवेक को साथ में रखें, क्योंकि जो कुछ भी बुद्धि के आगे है, जिसके विषय में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, उस पर विश्वास करना बुद्धि का अनादर है, बुद्धि ज्ञान का दुरुपयोग है। जो कुछ भी बुद्धि के आगे है, फिर से समझ, जो कुछ भी इतना सद्विवेक प्रकाश अपने साथ रहे, इतना बुद्धि प्रकाशित रहे कि जो कुछ भी बुद्धि के आगे है, जिसके विषय में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, उस पर विश्वास करना बुद्धि का अनादर है, बुद्धि का दुरुपयोग। जो कुछ बुद्धि के पीछे है, उस पर विश्वास करना बुद्धिमान मानव के लिए उचित है, हितकर है। विश्वास करने योग्य दो ही वस्तुएं हैं, एक तो नित्य प्राप्त परमात्मा, जिस पर विश्वास करना चाहिए, जिसकी प्रतीति इंद्रियों द्वारा नहीं हो पाती, उसका विश्वास करना ही चाहिए। दूसरी वस्तु है परमात्मा की अहेतुकी कृपा, जिसका अनुभव करने की सामर्थ्य जागृत करनी चाहिए। इस कृपा पर भी विश्वास किया जा सकता है। यहाँ बुद्धि की गति नहीं चलती, जहाँ परिवर्तन की गति, जो कुछ अनित्य है उस पर विश्वास करना मनुष्य की भूल सिद्ध होती है, उसे मानना नहीं चाहिए। प्रत्युत विवेक पूर्वक प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति को तथा उसके विनाश को और उसके सदुपयोग का ज्ञान बुद्धि से ही करना चाहिए। एक वास्तविक अध्यात्म ज्ञानी किसी अंधविश्वास का अनुयायी नहीं होता। आप उसको अंधविश्वासी नहीं बना सकते, किंतु सभी धर्मानुयायी जो अपने माने हुए धर्म को मानते हैं, अंधविश्वासियों के प्रति सहानुभूति रखता है। जितना भी देखिए, इतने पूर्व काल से इतनी इतनी घटनाएं घट गई, अंधविश्वास के द्वारा ही सदा ही भयानक कष्टों की, संकटों की उत्पत्ति होती रही है मानव जाति में। नहीं हुई इतनी मार काट, तो आज भी जो हो रहा है सबके पीछे अंधविश्वास है। विचारहीन प्राणी तो असत अनित्य मिथ्या वस्तुओं पर तथा दूसरों की ओर से मिलने वाली अनुकूलताओं पर विश्वास करते हैं, लेकिन आश्चर्य है, पढ़े लिखे लोग भी अशिक्षितों की भांति ही अपने शरीर पर, शरीर के द्वारा प्राप्त होने वाली वस्तुओं पर, उसकी अनुकूलता प्रतिकूलता पर विश्वास करते रहते हैं। कदाचित वो अगर किसी महात्मा में, तत्वज्ञानी में उनकी श्रद्धा हो भी गई, तो उनकी श्रद्धा बहुत सीमित मात्रा में होती है। उसकी सीमा उनके जीवन में समझ में आती, दिखाई पड़ती है। उनकी सीमा केवल इतनी ही है कि अगर आप संत हैं, महात्मा हैं, तो हमारे पास जो कुछ है ये सब सुरक्षित बना रहे, कृपा करिए। यही तो रहता है उनका। ये पढ़े लिखे जो शिक्षित विद्वान है, ये उनकी श्रद्धा समाज में दिखाई पड़ती है। लेकिन महात्मा के ज्ञान स्वरूप के प्रति ना तो उनकी प्रीति होती है और ना उनके ज्ञान में कोई उनका आधार ही बनता है। इसलिए वो केवल उनके शरीरों में प्रीति रखते हुए अनित्य वस्तुओं के विश्वासी बनते हैं और शरीर छूटने पर रोना धोना, दुनिया की नौटंकी, समाधि कहीं बना लेते हैं, कहीं वहाँ आरती करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, इस तरीके का तमाशा करते रहते हैं। अपने में उनके संग से दैवी गुण जागृत नहीं कर पाते, नित्य सत्य को नहीं जानते। विवेकी वही है जो परमात्मा के नित्य ज्ञान में, दैवी गुणों में प्रीति रखता हो, विनाशी देह में रहने वाली अविनाशी आत्मा का ज्ञान जिसके बुद्धि में आ रहा हो। सत्य का निर्दोष निरूपण वही कर पाता है जो कि सूक्ष्म, जो कि गुरु ज्ञान का
धनी हो, जिस पर गुरु की कृपा हो, वही सत्य का स्पष्ट निरूपण करने में समर्थ हो पाता है, और जो शिक्षित भी हो। सत्य का भेद पहचानना सरल नहीं है। इसके लिए बहुत सूक्ष्म बुद्धि चाहिए और अच्छी शिक्षा की भी आवश्यकता है। सत्य प्रथम तो सत्य विचार होता है, फिर सत्य वचन निकलते हैं, तत्पश्चात सत्कर्म बनता है, तत्पश्चात फल की प्राप्ति होती है। यत् मनसा ध्याये तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तत्कर्मणा करोतु, यद कर्मणा करोतु तत्फलम संपद्यते। इसलिए जहाँ विवेक ज्ञान की कमी रहती है, वहाँ अंधविश्वास के सहारे ही गति होती रहती है और अनेक ठोकरें लगती हैं, अनेक प्रकार की हानियां होती हैं, समय खोता है, कालांतर में ज्ञान होता है, कहीं अपनी ही भूल है, भ्रांति है, कहीं अज्ञान है, जिस कारण से दुख उठाना पड़ा। अनेकों धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, सेवा परायण सज्जन, उदार भाव वाले ऐसे मनुष्य दिखते हैं जो बहुत श्रम संयम के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, परंतु फिर भी वे अंधविश्वास को नहीं छोड़ पाते। सब ठीक है, पर अंधविश्वास उनके साथ लगा रहता है और उन्हें अपनी मानी हुई पूजा पाठ जप अनुष्ठान के आगे कुछ भी सत्य समझ में नहीं आता, कुछ भी नहीं दिखता, क्योंकि विचार करने की शक्ति उनमें कुंठित है। उन्हें विचार करने की शक्ति नहीं है और विवेक की जागृति नहीं। इसलिए कोई मनुष्य विचार पूर्वक परिणामदर्शी बुद्धि का योग जब तक उसको प्राप्त नहीं होता परमात्मा की कृपा से, तब तक हजारों वर्ष उसको भटकते हुए बीत जाएंगे। दुखों का अंत न होगा, न उसको आत्मज्ञान की ओर प्रवृत्ति होगी। विचार रहित अध्ययन की एक आदत बन जाती। पढ़ने की आदत है, खूब पढ़ेंगे, पर उस पढ़ने पर कोई विचार नहीं करते। विचार रहित साधन करने का एक अभ्यास बन जाता है, जिसकी पूर्ति में रस आता है, परंतु उससे शांति का अनुभव नहीं होता। नित नियम पूरा हो जाता है, बस एक काम निपटा, ऐसा सोचते हैं। विवेकी साधक के सद्गुणों का परिचय उसके परस्पर व्यवहार से मिलता है। उसे चाहे जितना ही शीघ्रता से कोई कार्य पूरा करना हो, फिर भी वो कभी भी मित्रता, प्रीतिपूर्ण सज्जनता का भाव दिखाने के लिए भी वो समय निकाल ही लेता है, चाहे जितना व्यस्त हो। लेकिन जहाँ कहीं ऐसी, चाहे जितनी जल्दी उसे कोई भी काम पूरा करना हो, किसी को धन्यवाद देना है दे देगा, किसी को मित्र भाव प्रदर्शित करना है वो कर लेगा, किसी को प्रीति का अनुभव कराना है वो कर ही लेगा। इस प्रकार उसकी जो भाव शक्ति है वो मौके से नहीं छूटती। जिसके साथ जैसा करना है, जो संबंध भाव उचित है वो कर ही देता है। और ये साधक, विवेकी साधक उसी को कहना जिसमें चिड़चिड़ेपन की वृत्ति नहीं होती, जिसको क्रोध नहीं आता, जो कि जब जिसके स्नायु ज्यादा थके होते हैं वो चिड़चिड़ा हो जाता है। और सद्विवेक पूर्वक शब्द का जो उपयोग करता है, उसकी वाणी में, मन में संयम रखने में, आत्मनिरीक्षण करने की योग्यता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए वो किसी भी बात को, किसी चीज को बहुत जल्दी समझ लेता है, किसी व्यक्ति को बहुत जल्दी समझ लेता है। ये उसका परिणाम होता है। जिस पुरुष में प्रत्येक क्रिया के पीछे विचार का योग है, सद लक्ष्य पर जिसकी दृष्टि है, जिसके वचन संयमित है, शुद्ध व्यवहार है, शुद्ध जीविका का जो पालन करता है, यथार्थ परिणाम, सतत सावधानी, अटूट निष्ठा, ज्ञान स्वरूप गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा, निष्काम प्रेम की जागृति, ये चीजें मिले, वो व्यक्ति पूर्ण विवेकी है ऐसा समझना चाहिए। उसी का आश्रय व्यवहार जगत में लेना चाहिए। अगर आप इससे नीचे व्यक्तियों का आश्रय लोगे, उन्हें अगर आप प्रणाम मनाम करोगे, तो तुम्हारे में बढ़ेगा अंधविश्वास, उनमें बढ़ेगा अहंकार। इसलिए सद्विवेकी पुरुष के संग संबंध से विचार विवेक की बुद्धि होती है। सद्विवेक ही मानव के उत्थान का प्रथम बल है और अंतिम स्वरूप दर्शन के लिए प्रकाश है। मूर्ख मनुष्य के सामने प्रतिदिन अनेकों के भय के, शोक के अवसर आते रहते हैं, लेकिन विवेकियों के सामने सत असत वो दर्शन के कारण बन जाते हैं। पिंड और ब्रह्मांड के स्थूल रूप, सूक्ष्म रूप, कारण रूप को विवेकी बुद्धिमान व्यक्ति जानता है, सामान्य व्यक्ति नहीं जानता।
सद्विवेकी जड़ और चेतन के भेद को जानकर जड़ से चेतन स्वरूप को भिन्न देखते हुए शोक दुख भय की दास्ता के बंधन से अपने को मुक्त पाता है। जड़ चेतन गुण दोषमय, जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार, विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाई पय, संत हंस गुण गाई पय, परिहरि वारि विकार, परिहरि वारि विकार, अस विवेक जब देई विधाता, अस विवेक जब देई विधाता, तब तजी दोष गुण मन राता, तब तजी दोष गुण मन राता। इस प्रकार से जो हमारे जीवन में जिस प्रकार से जब सद्विवेक जागृत होता है तभी जीवन, जिसके जीवन में ये विवेक जागृत होता है उसी का जीवन ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित होता है। ये वाले बात हम लोग कल करें। किससे जीवन में ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा होती है? जो जितना सद्विवेकी है वो उतना ही बड़ा ब्रह्मचारी, उसी स्तर से ब्रह्मचर्य का योग हो रहा है, उसी लेवल से। ये इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। ये रखा है। मन लेते रहो जिस तरह भी हो, मन लेते रहो जिस तरह भी हो, प्रभु के पावन नाम, प्रभु के पावन नाम, कह लो नारायण वासुदेव, कह लो नारायण वासुदेव, कुछ ही क्षण अविनाश, कुछ ही क्षण अविनाश, अच्युतानंद गोविंद जपो, अच्युतानंद गोविंद जपो, सब रोग नष्ट होंगे, सब रोग नष्ट होंगे, पुरुषोत्तम विष्णु जनार्दन जप लो, पुरुषोत्तम विष्णु जनार्दन जप लो, दूर कष्ट होंगे, हरि नाम भूल जाए समझो, हरि नाम भूल जाए समझो, उस समय विधाता वान, उस समय विधाता वान, मन लेते रहो जिस तरह भी हो, मन लेते रहो जिस तरह भी हो, प्रभु के पावन नाम, प्रभु के पावन नाम, इसलिए नाम लो प्रभु का, इसलिए नाम लो प्रभु का, वो सर्वस्व तुम्हारा है, वो सर्वस्व तुम्हारा है, जो कुछ भी मिला तुम्हें अब तक, जो कुछ भी मिला तुम्हें अब तक, प्रभु का ही सारा है, प्रभु का ही सारा है, प्रभु क्षण भी दूर नहीं होता, प्रभु क्षण भी दूर नहीं होता, संग रहता आठों यहाँ, संग रहता आठों यहाँ, कह लो नारायण वासुदेव, कह लो नारायण वासुदेव, कुछ क्षण या अविनाश, कुछ क्षण ही
अपने सभी बनाते काम, अपने सभी बनाते काम। मन लेते रहो जिस तरह भी हो, मन लेते रहो जिस तरह भी हो। प्रभु के पावन नाम, प्रभु के पावन नाम। इसलिए नाम लो प्रभु का, इसलिए नाम लो प्रभु का। अंतर्यामी अविनाशी है, अंतर्यामी अविनाशी है। उससे कुछ भी है छिपा नहीं, उससे कुछ भी है छिपा नहीं। सब घट घट वासी है, सब घट घट वासी है। जब दिव्य दृष्टि मिल जाए, जब दिव्य दृष्टि मिल जाए। देखो लीला ललित लला, देखो लीला ललित लला। मन लेते रहो जिस तरह भी हो, मन लेते रहो जिस तरह भी हो। प्रभु के पावन नाम, प्रभु के पावन नाम। नाम की महिमा, नाम की महामहिमा, नाम की महामहिमा। युग युग के संत सुनाते हैं, युग युग के संत सुनाते हैं। अब भी दुखियों पतितों से, अब भी दुखियों पतितों से। जन नाम जपाते हैं, गुरुजन नाम जपाते हैं। हम पथिक नाम का आश्रय ले, हम पथिक नाम का आश्रय लेकर पाते हैं विश्राम, लेकर पाते हैं विश्राम। मन लेते रहो जिस तरह भी हो, मन लेते रहो जिस तरह भी हो। प्रभु के पावन नाम, प्रभु के पावन नाम। कह लो नारायण वासुदेव, कह लो नारायण वासुदेव। कुछ क्षण या अविराम, कुछ क्षण या अविराम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।